स्वागत है दोस्तों आप सभी का A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से। दोस्तों आज इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपको बहुत हवा लगता है, जो आपको बहुत ही लेंथी लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसी ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि आप सेकंड्स में कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। अगर हमें ट्रिक्स ना पता हो, सॉल्व करना ना पता हो, तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट असल में होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बेसिक चीज़ जान लेंगे 2 मिनट में दोस्तों। तो मान लीजिए हमने एक तरफ लिखा SI यानी साधारण ब्याज, आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ लिखा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे मैंने 100 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम है 3 वर्ष। तो पहले साल जो ब्याज होगा मेरे दोस्तों 100 रुपये पर 10% ब्याज लगेगा, यानी आपका 0 कैंसिल। पहले साल 10 रुपये ब्याज हो जाएगा आपका। फिर दूसरे साल आपका 100 पर फिर 10% लगेगा 0। फिर आपका 10 रुपये ब्याज हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष आपका फिर 100 पर लगेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। टोटल मिला के तीनों साल का आपका 30 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल होता है, यानी दोस्तों हर वर्ष एक ही आपका जो मूलधन होता है, जैसे 100 रुपये है तो हर वर्ष पहले वर्ष भी 100 पर ही ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष भी 100 पर लगेगा, तीसरे वर्ष भी 100 पर ही लगेगा। तो अब CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। तो 100 पर दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 10% जब ब्याज लगेगा तो 0 कैंसिल, तो 10 रुपये पहले साल का ब्याज हो जाएगा 100 पर। अब एक चीज़ क्लियर हो गई, आपको बता दूं एग्जाम में आ जाता है कि 1 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज का अंतर बताइए। तो अंतर हमेशा जब क्वेश्चन आए तो इसका अंतर 0 होगा दोस्तों। कैसे 0 होगा? पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट सदैव ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। फिर अब CI का मतलब यहाँ 100 रुपये पर 1 वर्ष में 10 रुपये आपका ब्याज हो गया। अब दोस्तों अगले वर्ष क्या होगा? अगले वर्ष आपका ब्याज लगेगा 110 रुपये पर, यानी 100 रुपये आपका मूलधन और 10 रुपये आपका ब्याज। तो आपका 110 रुपये पर ब्याज लगेगा। इसमें 100 रुपये पर लगा था, इसमें दूसरे वर्ष ब्याज और आपका मूलधन जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा, उस पर ब्याज 10% ब्याज लगेगा 110 पर, तो आपका कैंसिल यानी 11 रुपये दूसरे साल का ब्याज हो गया। फिर तीसरे साल 110 और 11 दोस्तों 121 हो जाएगा, 121 पर ब्याज लगेगा 10%, 0 कैंसिल यानी 12 रुपया 10 पैसा। इतना क्लियर सबको? टोटल मिला के ब्याज कितना लगेगा? 10 20 1 21 2 23, आपका 23 और 10 33 रुपया 10 पैसा। इतना क्लियर? यानी 3 रुपये 10 पैसे का डिफरेंस है। आप सिंपल इंटरेस्ट पर लेते तो आपको ब्याज 30 रुपये देना होगा, और आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं तो आपको 33 रुपये 10 पैसे देने होंगे। तो दोस्तों इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 33 रुपया 10 पैसा हो गया, यानी 3 रुपये ज़्यादा हो गए। तो अब इस लॉजिक को समझ गए होंगे आप लोग। तो अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी ब्याज पर ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो दोस्तों एक फार्मूला और होता है, देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों निकालना हो
तो हम करते हैं मिश्र धन यानी हम पूरा लिख लें, मिश्र धन माइनस आपका मूलधन होता है मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन दोस्तों होता है। आपका इतना याद रखना पड़ेगा। अब आपको कभी मिश्र धन यानी ये आपका CI है, ये आपका A है और ये आपका P है। जब कभी आपको A निकालना होगा तो क्या होगा, CI प्लस P हो जाएगा, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। इसी से आपका बन जाएगा। इतना आपको याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में बने रहिएगा। अगर आपको एंड तक जाइएगा, अगर आपको अच्छा लग जाए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है, आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो इंतजार करते रहिए पार्ट 2 का। फिलहाल पार्ट फर्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आपको एक से एक धांसू ट्रिक सेकंड्स में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल सॉल्व करने हैं। आपके सामने पहला सवाल है, हर टाइप के सवाल लेकर के आया हूं। पहला सवाल आपका है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए, 30 वर्ष, 45 वर्ष, आपका 50 वर्ष, 60 वर्ष। तो ये वर्ष में है आपके, तो कैसे लगाएंगे। एक तरफ लिखेंगे समय, बहुत अच्छे से देखेंगे, एक तरफ लिखेंगे गुना। अब समय कितना है, 15 वर्ष है, 15 कर लेंगे, गुना कितना है, 2 गुना हो जाती है। शानदार ट्रिक है। अब क्या पूछ रहा, तो राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। गुना मतलब 8 गुना, गुना की तरफ 8 लिख दिया है। इसे हम लोग 2 में तोड़ लेंगे मेरे दोस्तों। 2 में जब तोड़ेंगे तो पावर 2 की 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस पावर को इससे गुणा करा देंगे, 15 × 3 बराबर 45 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। सेकंड्स में सॉल्व हुआ। अगला सवाल देखते हैं आपका दोस्तों। अगला सवाल 2 नंबर है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। जैसा आपने अभी सवाल देखा था सेम वैसा सवाल है। अब आपको लगाना है समय, एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ मेरे दोस्तों गुना लिखेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है। समय लिखेंगे, एक तरफ 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको 8 गुना बताना है। तो 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। इसे 2 के पावर 3 के रूप में हम तोड़ लेंगे, तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस पावर को आप 4 से गुणा करा देंगे मेरे दोस्तों, तो 4 × 3 बराबर 12 वर्ष आपका आंसर आपके साथ आ गया। कोई दिक्कत। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल दोस्तों आपके लिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 1.5 गुना हो जाती है। अब अगले सवाल उसी टाइप का है लेकिन जरा सा आपको लेंथी लग रहा होगा। 1.5 गुना सर और 27/8 गुना, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ते कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 1.5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं का 27/8 गुना हो जाएगी। आपको ऑप्शन दिए गए 8 वर्ष, 9 वर्ष, 12 और 16 वर्ष। अब आपको इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना, उस पर टिक करना है। कैसे करेंगे, सेकेंड्स में दोस्तों करेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे गुना। समय आपका कितना है, 3 वर्षों में 1.5 गुना यानी 2 एकम 2 1 3/2 आपका हो जाएगा। और कितने वर्षों में, तो समय आपको छोड़ देना, गुना आपका दिया है 27/8 तो 27/8 लिख लेंगे। इसे मेरे दोस्तों 3/2 की पावर 3 में तोड़ सकते। 3 × 3 होते हैं 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस पावर को 3 को अब इस 3 से कर देंगे गुणा, आपका आ जाएगा
आंसर आपके सामने। तो 9 वर्ष यानी बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल पढ़िए 4 नंबर। कोई धनराशि आई की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है तो वह 9 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। अंतर समझे आप, पहले वर्ष पूछ रहा था, इस दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे गुना पूछ रहा है। गुना कितना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा इसकी शानदार ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल दोस्तों है। क्या करेंगे, जितना भी गुना होगा मेरे दोस्तों T2 अपान T1 कर देंगे, यानी टाइम दूसरा टाइम बटा T2 अपान T1 करेंगे, दूसरा टाइम बटा पहला टाइम। गुना दोस्तों कितना है का 2 है, 2 गुना, तो गुना में हम लोग 2 रख देंगे मेरे दोस्तों। T2 कितना है, T2 आपका 9 है, 9 कर देंगे। T1 कितना है, 3 है, तो 3 कर देंगे। 3 तिया 9 यानी 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकेंड्स में बस एक लाइन में आपका सॉल्व हो गया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स चाहिए सिंपल इंटरेस्ट सहित अन्य चैप्टर की भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 5वां दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन आपके लिए। रुपए 10,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष का ब्याज यानी इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 4 मेरे दोस्तों। कैसे हम लोग करें तो पूरा प्रोसेस अगर करें तो 1-2 मिनट का समय निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। क्या निकालना है आपको, एक चीज इससे पहले हम देख ले कि जब भी मुझे 2 वर्ष का निकालना होगा तो 2 1 हमेशा लेंगे। ये क्या है अभी अप्लाई करेंगे आपको पता हो जाएगा। 2 1 लेंगे, फिर अगर 3 वर्ष का है तो क्या लेंगे, 3 3 1 लेंगे। इतना क्लियर, ये आपको अभी बताएंगे तो आपको रट लेना है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट चाहे तो मार लीजिए। तो इतना दोस्तों क्लियर। अब क्या करते हैं, 10,000 का हम निकालते हैं। 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से हम लोग क्या ब्याज निकालते हैं। ब्याज कितना निकलेगा आपका 10% यानी 1,000 रुपये निकलेगा। अब 2 वर्ष आपका टाइम है, 2 वर्ष जब टाइम है तो हम 2 और 1 वाला ले लेंगे। 2 1 वाला लेंगे तो इसमें दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, आपका 2,000 हो गया। अब इस 2 का काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब इस 1,000 पर 10% ब्याज लगेगा। 10% जब 1,000 पर लगेगा तो आपका 100 रुपये हो जाएगा। 100 हो गया। अब दोस्तों इस 1 का गुणा इसमें करेंगे, आपका 100 हो गया। 100 1 कम 100। अब इसे क्या करेंगे, ब्याज को टोटल जोड़ लेंगे। ब्याज को जोड़ेंगे तो आपका 2100 आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया 2100 यानी ऑप्शन ए सही। फिलहाल इसकी बात हम करते हैं कि 2 और 1, जब 2 वर्ष आपको समय दिया होगा ब्याज फाइंड करना होगा, और जब 3 वर्ष कभी दिया होगा तो 3 3 1 यानी कि 2 से पहले गुणा करेंगे फिर 1 से करेंगे, सिंपल आपका जोड़ देंगे निकल आएगा। अगर 3 वर्ष होता तो पहले 3 से करते, फिर ब्याज का ब्याज निकाल के फिर 3 से करते, फिर ब्याज का ब्याज निकाल के फिर 1 से करते, जोड़ देते, आंसर आ जाता। अगले टाइप का अगला एक और सवाल। अगला दोस्तों 6 नंबर आपके लिए एक और सवाल। आपका 6,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा। अब आ गया आपका 3 वर्ष जिसका आपको इंतजार था। आपके पास ऑप्शन दिए हैं इतने। अब अगर आप फुल मेथड से करते तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। कैसे करेंगे, 6,000 रुपये हैं आपके पास, इसका 12% निकालना है। 12% निकाल लेंगे। 6,000 का 12% आपका कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 720 आपका हो गया। अब क्या करना, 3 वर्ष है तो मैंने कहा 3 3 1 लेंगे। जब 3 वर्ष होगा तो 3 से गुणा कर देंगे पहले, इस 3 का काम खत्म। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 0 2160 हो गया। अब आपको 720 का दोस्तों कितना निकालना है, 720 का 12% निकालना है। तो 720 का दोस्तों 12% जब हम निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 0 0 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल आपका 2 12 7 84, 2 आपका 86 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे, पॉइंट इधर लगाएंगे, यानी अगर हम 12% से निकालें तो दोस्तों ये आपका 86.4 हो जाएगा। और आपको अभी मल्टीप्लाई 3 से करनी है, आपका ब्याज बनता जा रहा है। 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 3 छाक 18, 1 19 को 9 हासिल 1 आपका 3 8 24 और 1 आपका 25 हो गया और पॉइंट लग गया इधर। अब दोस्तों इसका 86.4 का हम निकाल लेते हैं, 12% की दर से निकालते हैं, कितना हो जाएगा 86.4 का 12% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 103.68 हो जाएगा और दशमलव को 3 अंक पहले लगा देंगे। जब आप करेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कहाँ से ये 3 हम यूज़ कर चुके हैं, अब इस 1 को यूज़ करेंगे तो इंटू 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 3 6 8, यानी पॉइंट यहाँ आपका 10.368 आपका। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 2160 आपका हो गया 0, 259 आपका हो गया 0.2। अब दोस्तों इसको हमने जोड़ लिया। अब यहाँ से दोस्तों 10.368 जोड़ना है, तो बराबर कर लीजिए, सबके अंक बराबर कर लीजिए। अब दोस्तों तीनों साल का हम ब्याज पूरा जोड़ लेंगे तो दोस्तों 8 और 6 3 2 5 पॉइंट लगा दीजिए आप, पॉइंट लगाएंगे 9 6 5 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 2 आपका 24 29.568 यानी 568 पैसा आपका इतना ब्याज हो गया। तो 2429 रुपया 568 पैसा आपका, यानी 2429 रुपये 568 पैसे आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अगर आपको मिश्र धन निकालना हो, अगर आपको कुछ और निकालना हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी मूलधन में 6000 में इतना हम जोड़ देंगे तो मिश्र धन यानी अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा, इतना जोड़ देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। 2 1 और 3 3 1 वाला, 4 वाला आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला आपका सवाल है 150 रुपए का 10% वार्षिक सीआई की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का आपको मिश्र धन फाइंड करना है। इसमें मिश्र धन है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ब्याज निकाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिश्र धन भी निकाल देंगे। ऑप्शन आपके पास है 4, आपको सेकेंड्स में आंसर निकालना है। तो 150 रुपए का मेरे दोस्तों 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज हो जाएगा 15 रुपए। इसे हम पहले गुणा कर लेंगे, 15 तिया 45, टोटल आपका ब्याज 45 रुपए। यहाँ से 3 वर्ष का, ये आपका 1 वर्ष का है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 वर्ष का 150 का निकल आया। अब इस दोस्तों 15 को इसका 10% निकालेंगे तो 1.5 रुपया आ जाएगा, यानी 1.5 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 1.5 को दोस्तों फिर से 3 से, अब 3 3 1 हम ले लेंगे, इतना हमने पहले भी डिस्कस किया। इस 3 को यहाँ काट दिया, इस 3 को यहाँ काट दिया, 1.5 का 3 से करेंगे गुणा, 5 दिए, 3 5 15 का 5 हासिल आपका 1 3 एकम 3 1 4.5 आपका हो गया। अब इस 1.5 को यानी 1.5 पर लगाएंगे 10%, 1.5 पर जब 10% ब्याज हम लगाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 0.15, तो आपका 0.15 हो जाएगा। इसे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, यानी आपका 0.15 रहेगा। इतना क्लियर। अब दोस्तों तीनों साल के ब्याज को जोड़ लेंगे, रखेंगे ऊपर 45.00, 4.50 और फिर 0.15 जोड़ लेंगे, 5 और 5 1 6, 5 4 9 और 4 यानी 49 रुपये 65 पैसे। तो तीनों साल का आपका ब्याज हो गया 49.65 यानी 49 रुपये 65 पैसे। अब निकालना आपको मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है, तो आप मूलधन में आप ब्याज जोड़ देंगे, आपका कितना क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, कितना आएगा 199 रुपया 65 पैसा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर, बने रहिएगा दमदार ट्रिक्स के साथ।
दोस्तों आपके लिए अगला सवाल अगले टाइप का, ₹8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात यानी रेशियो कितना होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो रेशियो निकालना है और मायने ये है कि सेकेंड्स में आपको निकालना है। इतना बड़ा आप सवाल देख के डरना मत, आपको सेकेंड्स में निकालना है। तो रेशियो दोस्तों एक चीज़, एक फार्मूला याद कर लीजिए, SI/CI। अगर कभी रेशियो निकालना हो तो क्या करते, 200/200 प्लस R। लेकिन जब आपका टाइम 2 वर्ष दिया हो, जब आपका टाइम 2 वर्ष दिया हो तो आप इसे याद रखेंगे। और एक चीज़ होती है, जब भी आपको डिफरेंस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकालना हो तो D बराबर R/100 स्क्वायर कर देंगे जब आपका 2 वर्ष टाइम दिया हो। फिलहाल हम देख लेते हैं SI/CI का आपको निकालना है अनुपात, SI/CI कर देंगे 200 और बटा 200 प्लस आपका R, यानी R आपका 10% दिया है तो 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। और अब क्या रहा, अब 0 0 कैंसिल कर देंगे, 20/21 यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल आपका 9 नंबर, किसी धन का एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 100 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 101 रुपया 50 पैसा है। तो आपको ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं 4, 3%, 6%, 2%, 4%। कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा इतना बड़ा सवाल और इतना सा इसका सॉल्यूशन दोस्तों कैसे करेंगे, हम फिर वही लगाएंगे SI/CI। 2 वर्ष है दोस्तों, तो 2 वर्ष है तो अपना वही वाला फार्मूला लगेगा 200/200 प्लस R। आपको R फाइंड करना, पहले हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। आपका SI कितना है, SI दोस्तों 100 है। अब CI कितना है आपका 101.5 है, यानी 101 रुपया 50 पैसा। आप उधर 200 रखेंगे और नीचे 200 प्लस R करेंगे। अब तिरछी गुणा करा देंगे हम, तो तिरछी गुणा मेरे दोस्तों कराएंगे तो 100 की होगी, इससे गुणा यानी आपका पहले हो जाएगा 4 0 यानी 20,000 आपका हो जाएगा, प्लस आप लगाएंगे 100 R हो जाएगा बराबर आपका इसकी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20/300 आपकी मल्टीप्लाई इसकी आ जाएगी। इतना क्लियर। अब जब इधर जाकर हम माइनस करेंगे तो 100 R बराबर इधर 20,300 है और इधर 20,000, ये उधर जाएगा माइनस होगा तो 20,300 से 20,000 माइनस होगा तो आपका 300 सिर्फ बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 300 बचेगा। 300 बचेगा, 100 से काटेंगे 3 बार, यानी रेट आपका आ गया 3%। ऑप्शन आपका ए सही हो गया, सेकंड्स में आ गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला आपका 10 नंबर और लास्ट सवाल है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको 40 रुपये दिया है, तो इसी दर से, इसी रेट से, इसी धन का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। ऑप्शन आपके पास है 4, आपको फाइंड करना है। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पुरानी ट्रिक दोस्तों SI/CI बराबर 200/200 प्लस R, बस यही अपनी पुरानी ट्रिक है दोस्तों। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा आप सिर्फ यही लगाएंगे, सिर्फ यही, कोई ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आपको SI दिया है 40, CI आपको निकालना है, लिख लेंगे 200 और आपका रेट कितना है 10% है, 200 में 10 जोड़ेंगे 210 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 तिरछी गुणा कर देंगे, 21 40 से गुणा करेगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 हो जाएगा, 21 40 की गुणा 840। अब इधर जाएंगे तो CI इंटू आपका 20 हो जाएगा, CI इंटू 20, 0 0 कैंसिल,
2 4 जा 8 2 2 जा 4 यानी 42 आ जाएगा। तो CI आपका 42 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका 40 था, उसी धन पर 2 वर्ष में उसी रेट से 42 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आपका सवाल सेकंड्स में सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके सामने लाता रहूँगा। अभी इसके कई पार्ट लाने हैं दोस्तों। तो मिलते अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।